नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। आज बात करेंगे पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचाने वाले ट्रंप के टैरिफ की। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति ने मिनिमम 10% से लेकर 50 और 52% तक टैरिफ विभिन्न देशों पे लगाए हैं। इसमें एक मजेदार बात है कि हर्ड और मैकडोनाल्ड द्वीप जो संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात भी नहीं करते और जहां सिर्फ पेंगुइन और सील रहते हैं, वहां भी 10% का टैरिफ लगाया है। अब हैं तो वो अपने विश्व गुरु मोदी जी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने अभी कल कहा भी था गोल्फ खेलने के बाद कि हम अब दुनिया का इलाज करेंगे। दुनिया का इलाज करने के लिए कड़वी दवा देनी पड़ती है। लेकिन ये बात समझ से परे है कि जहाँ जिस द्वीप पर सिर्फ पेंगुइन रहते हो या सील रहती हो, वहां पर आप टैरिफ किस पे लगा रहे हो। जब ये सवाल उनके एक मंत्री हैं जिनका नाम है लुटनिक, उनसे पूछा गया तो उनका नहीं भाई, बात ये थी दरअसल कि सब पे लगाया गया तो इन दोनों पे भी, दीपों पे भी लगा दिया गया। जब उनसे कहा गया क्या आपने जब टैरिफ लगाया वो क्या एआई जनरेटेड स्कीम से लगाया, तो बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और टैरिफ सब पे लगाया गया तो सील और पेंगुइन वाले द्वीप पे भी लगाया गया। इसके साथ एक और मजेदार बात हुई कि दक्षिण प्रशांत क्षेत्र का एक छोटा सा क्षेत्र है नारफाक, ये भी द्वीप है, वहां 29% टैरिफ लगाया गया है। और वहां की आबादी जो है आप सुनकर चौंकेंगे, महज 2000 लोग रहते हैं और उसका कोई अमेरिका के व्यापार से कोई खास लेन देन भी नहीं है। अब इस इतना सब कुछ होने के बाद जब पूरी दुनिया के शेयर मार्केट धड़ाम हो गए, कल भी हुए आज भी हुए, कल ब्लैक मंडे था आज ब्लैक ट्यूसडे है, तब जाके यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश हैं उन्होंने भी कहा कि हम भी जवाब में 25% टैरिफ लगाएंगे, और ये टैरिफ लगाएंगे अमेरिका पर वो 16 मई से ये प्रभावी होगा। अब देखने वाली बात होगी, हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ताई, जो प्याज और लहसुन नहीं खाती हैं, वो 7 दिन से की विदेश यात्रा पे हैं, इंग्लैंड गई हैं। हमारे जो विश्व गुरु हैं वो भी गए थे श्रीलंका, तो वहाँ पुराने क्रिकेटरों के साथ बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे जाफना में एक नया स्टेडियम बनना चाहिए। अब चूंकि भारत में तो सब कुछ हो चुका है, भारत में तो कुछ करने को बचा नहीं है, तो इसीलिए अपने मोदी जी अक्सर जब होता है जहां तहां विदेशों में घूम रहे हैं। और आज वैसे भी दुबई के प्रिंस क्राउन प्रिंस आए हुए हैं तो आज उनके साथ व्यस्त थे। आज उन्होंने एक और काम किया, मोदी जी ने, विश्वगुरु ने हमारे, वो मुद्रा लोन की स्कीम की, कुछ महिलाओं को कुछ पुरुषों को बुला के अपने सरकारी आवास पे उनसे बात कर रहे थे कि जैसे बहुत बड़ा तीर मार दिया है मुद्रा लोन योजना में। अब मुद्रा लोन योजना का हाल आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कहने की कोई जरूरत किसी को नहीं है कि क्या हाल है। अब चलते हैं दूसरी खबर पे जो बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने जो टैरिफ पर वार हो रहा है उस पर कहा भी, कल एक ट्विटर पे उन्होंने एक्स पे लिखा भी कि कटाक्ष करते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क और रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर अमेरिकी शुल्क यानी टैरिफ का मोदी जी ने करारा जवाब दिया। ये व्यंग है मोदी जी का जो उन्होंने दिया। अब हुआ क्या, दरअसल घरेलू एलपीजी पर मोदी जी ने 50 रुपया बढ़ा दिया, और जो कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल उस पर आया शुल्क 2 रुपया बढ़ा दिया, लेकिन उससे जनता का कोई भला नहीं हुआ। आपको उतने में ही तेल मिलेगा, 50 रुपया ज्यादा देके सिलेंडर भी मिलेगा, तब आप जाके चाय पी पाएंगे या पकौड़ा तल के खा पाएंगे। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। वीर सावरकर को लेके आप सब लोग जानते होंगे, एक मुकदमा उनके पोते हैं, उन्होंने पुणे की अदालत में दायर कर रखा था राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का, कि 5 मार्च 2023 को उन्होंने ओवरसीज कांग्रेस के इंग्लैंड के कार्यक्रम में सावरकर को लेकर कुछ टिप्पणियां की थी। अब उसको लेकर के ये मामला उनके पोते ने दायर कर रखा था पुणे की कोर्ट में। उनके पोते का नाम है सत्यकी सावरकर। अब हुआ उसमें क्या कि वो दरअसल चाहते थे सत्यकी सावरकर कि ये जो मामला है वो समरी पिटीशन के तौर पे लिया जाए, जिसमें मैक्सिमम 2 साल तक की सजा हो सकती है और कुछ जुर्माना लग सकता है। इस पर जो राहुल गांधी के वकील हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी एक याचिका दी कि नहीं, हम समरी से इसको समन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। समन ट्रायल वो होता है जिसमें पक्षकार को सुना जाता है, वो अपना एविडेंस भी रख सकता है और उस पर जिरा भी कर सकता है। अब सत्तकी सावरकर जो है वो परेशान है कि अब लाजमी बात है, अगर कोर्ट ने राहुल गांधी को पूरा मौका दिया है कि आप अपना एविडेंस रखिए कि वीर सावरकर ने किसी मस्जिद में घुसकर किसी को मारा था कि नहीं मारा था, या सावरकर को 60 रुपया मासिक पेंशन मिलती थी कि नहीं मिलती थी अंग्रेजों से, तो रखेंगे। जब रखेंगे तो इससे बहुत सारे जो अंधभक्त हैं उनको बड़ी दिक्कतें होंगी, जो बताते हैं कि वीर सावरकर ने देश की आजादी में ये किया वो किया। अब उनके लिए समस्या आएगी, क्योंकि जब कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड कोई चीज होगी, अगर कोर्ट ने उसको माना
तो फिर वो चीजें रिकॉर्ड में आ जाएंगे कि सावरकर की स्थिति क्या थी। तो कुल मिला के ये दो मामले तो हो ही गए, आपको पता ही चल गया। अब तीसरा मामला तमिलनाडु से जुड़ा है, जहां पर स्टालिन की सरकार है। स्टालिन की सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया था कि जो 10 बिल थे जिन्हें वहां के राज्यपाल एल एन रवि रोके हुए थे, उसके खिलाफ कि उस पर कोई ना कोई कार्रवाई हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर एक महत्वपूर्ण फैसला दे दिया और कहा कि कोर्ट ने राज्यपाल आर एन रवि के 10 महत्वपूर्ण बिलों को मंजूरी देने से रोकने को अवैध और मनमाना करार दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल का यह कदम संविधान के खिलाफ था और इसे रद्द किया जाता है। यह फैसला राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ी राहत लेके आई है, स्टालिन के लिए। अब देखने वाली बात होती है, एल एन रवि जैसे हमारे ख्याल से 17-18 ऐसे राज्यपाल हैं पूरे देश में जो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और वो अपना मनमाना करते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि इसका कितना असर अन्य राज्यों के राज्यपालों पर पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।